में नहीं तो एक बार आप देखो राज याद करो पिछले चौटाला का राज आया था, देखो गुंडा राज कितना जबरदस्त था। हमारा जो समय प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था ना, वहां कमल खुल गया। ये हरियाणा भाषा में हमारे पूरे हो गई, मरेगा धोखा गुराया। अब केरल में कांग्रेस आई है तो वहां पर तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम बंगाल में ईवीएम में खराबी आ गई। ये उनके दिमाग में खराबी पैदा हुई है कांग्रेसियों के। और एक तरफा भगवान लड़ाया है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ममता की जो तानाशाही है ना उसकी हार हुई है। वहां अब राम राज आ जाएगा। आज से नहीं है, संगठन 10-15 साल से लगातार वहां पर काम कर रहा था। जो हम 2 सीटों से आज 200 पार कर गए, तो ये संगठन की ताकत है। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है मैं इसराल के अंदर मौजूद हूँ। इसराल मंडल का जो ऑफिस है उसके अंदर मैं मौजूद। आप देखने रहे हो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सत्य कहूंगा मैं, आप स्क्रीन पर चेहरे दिखाना काम करो। और कल जो है बंगाल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, ममता बनर्जी सरकार गिर चुकी है। और उसके बाद जो है आज लड्डू बांटे गए भाई और खुशी मनाई गई उस चीज का। और एक मीटिंग करी गई। मंडल अध्यक्ष कुलदीप मेला जी मेरे साथ हैं और अन्य जो है जितने पदाधिकारी हैं इस तरफ जो है शिवानी मंडल के प्रभारी टोनी बराड़ा जी हैं और कई जो है नए पद भी आज वितरित किए गए हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे मेला साहब से कि कुछ पूरा कार्यक्रम था। मेला साहब राम राम सचिन भाई। सबसे पहले तो खोज हरियाणा के सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को जो ये असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज की ये जो बैठक थी इसके 2 कारण थे। एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आदेशानुसार हमें हर महीने एक मंडल की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी साथी जो मंडल के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनकी एक मीटिंग थी। और दूसरा हमें एक आज ही के दिन एक खुशी का और मौका मिला। कल हमने जैसे पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने का काम किया है, असम में तीसरी बार सरकार बनाई है, तो उसके निमित्त भी कार्यकर्ताओं में खुशी थी। और आज हमने यहाँ लड्डू बांटकर आपस में खुशी मनाई है और सभी देशवासियों को इस बात की बधाई भी। बाकी राज्यों के तो कितने लगा था, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया की रिपोर्ट ये थी पश्चिम बंगाल में जो है एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार आओगी उसके बाद ये बदलाव। इस तरह कितना मुश्किल? नहीं, मुश्किल तो हर बार होता ही है कुछ, लेकिन जो मुश्किल से आसान होए वह संगठन की ताकत है। वहाँ पर संगठन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। आज से नहीं है, संगठन 10-15 साल से लगातार वहां पर काम कर रहा था। जो हम 2 सीटों से आज 200 पार कर गए, तो ये संगठन की ताकत है। आज सभी साथियों से इसी बारे में चर्चा हुई कि जितना संगठन मजबूत होगा उतना ही पार्टी और को कामयाबी मिलेगी, बीजेपी की सरकार पूरे देश में बनेगी। जैसे आज पश्चिम बंगाल है, ये सीधा सीधा संगठन की जो ताकत है उसका एक उदाहरण है। संगठन ने बहुत मजबूती से काम किया। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ममता का जो भय का वातावरण, जो ममता दीदी ने जो वहां पर टीएमसी ने जो भय का वातावरण पैदा किया था उसको दूर करने का काम किया, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। और जिसकी बदौलत, कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, माननीय अमित शाह जी ने वहां पर बहुत संगठन को मजबूती के लिए जोर दिया और यह हमें कामयाबी मिली। इसके लिए हम सबका धन्यवाद भी करते हैं। पिछली बार जो है 100 से नीचे सीटें थी भाजपा की बंगाल के अंदर और इस बार जो है लगभग 200 सीटें आपने जो है प्राप्त की हैं। तो लोग दोबारा से वही बात है कि भाई मुसीनाम रोल है, मतलब लोग फिर एक बार तो ये चीज। ये तो देखो, रोना रोना होता ही है कांग्रेस को और विपक्षियों का, और कोई बहाना बचा नहीं है। अब केरल में कांग्रेस आई है तो वहां पर तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम बंगाल में ईवीएम में खराबी आ गई। ये उनके दिमाग में खराबी पैदा हुई है कांग्रेसियों के, और वो समझ चुके हैं जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस विकसित, जो माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए उसके साथ है। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो सोच है, राष्ट्रवाद की जो सोच है, पूरा देश उसके साथ है। ये ईवीएम ये सिर्फ कांग्रेस का वहम है, बहाने हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो आज मीटिंग में किन विषयों को लेकर जो है बातचीत? आज का जो एजेंडा था, जो विभिन्न जो हमारे संगठनात्मक जो कार्य होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जैसे मन की बात का कार्यक्रम है और भी संगठन से जुड़ी कार्यक्रम है, उसके लिए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो अभी ये उनके निर्देश हैं कि हर महीने मंडल की मासिक बैठक होगी और दूसरे हफ्ते में शक्ति केंद्र की बैठक होगी और तीसरे हफ्ते में बूथ लेवल की मीटिंग होगी। इन मीटिंगों से ही, जैसे विपक्षी तो कहते हैं कि हर दिन मीटिंग करते रहते हैं, इन मीटिंगों की वजह से ही हम पश्चिम बंगाल में आए हैं। और अगला जो हमारा, अब आपको मैं आज ही बता देना चाहता हूँ कि जो अगली जो हमारा लक्ष्य है वो पंजाब है। बहुत जल्दी पंजाब में भी हम भगवा लहराने का काम करेंगे और संगठन की, ये संगठन की ही ताकत है। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सभी खोज हरियाणा के सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो कितना हंगा आया, मतलब जो है बंगाल में तो एक मतलब युद्ध की तरीके से देखा जाना रहा जनता, मतलब बंगाल का चुनाव पर नजर थी और रिपोर्ट्स तो ये थी कि भाई टीएमसी बनेगी एक बार फिर से, उसके बाद भाजपा आई है। नहीं, रिपोर्ट की थी, हमने तो खून लग दिया। हमने सोशल मीडिया देख लो, सारे ये चीज तो कुछ लोग से ना वो भरम फैलाऊं थे। आप नो बताओ,
अगर रिपोर्ट इसी हो रहे तो करीब 204-5 सीट किस तरह हो रहा। एक तरफा भगवान लड़ाया है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ममता की जो तानाशाही है ना उसकी हार हुई है। वहां अब रामराज आ जाएगा। अच्छा बंगाल में रह के देखियो तो वो चीजें क्या थी, मतलब ना ना ना, जाना था वो? इसी कोई बात को नहीं। दवेश की भावना भाजपा पार्टी रखे को नहीं, इसी कोई बात को ठंडा चला सारा रामराज। सब एक समान है। जन वोट दिए उनका ही भला, जन न दिए वही भला। एक तरफा विकास करेंगे, सबका सबका साथ सबका विकास। तो फिर जो है अब जिस तरह मेला साहब ने बताया भाई अगला जो पंजाब है, तो अभी मैंने देखा जिस तरह ऐप वगैरह बनवा रखे हैं, हाजिरी लाते हैं, तो ये चीजें मतलब कि एक काम बढ़ाया गया है या चीजें जरूरी है इस तरह जो ऐप नहीं, वगैरह? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन का काम सतत चलता रहता है। ऐप पर हाजिरी लगन का मतलब तो दिल्ली तक दर्ज हो गया हाजिरी है, बैठक इस बाड़ में हुई या दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय में भी होगी, तो हमने सारी ऐप पर हाजिरी लगा दी। हमारा सरल ऐप है, खुद का है। उसमें दूसरा, आज जैसे अभी मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे, माननीय नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद हर महीने में मंडल की, शक्ति केंद्र की और बूथ की बैठक होंगी, तो उसी के हिसाब से अगले हफ्ते शक्ति केंद्र की बैठक होगी और फिर बूथ की बैठक होगी। तो ये संगठन ने मजबूत करने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और खुशी तीन इकट्ठी हो रही हैं। एक तो मनोलाल जी का जन्मदिन है, एक बंगाल में भगमाला रहा, और दूसरी जो बंगाल में श्यामा प्रसाद जी की धरती थी ना, वहां कमल खिलाया। हर भाजपा का जो कार्यकर्ता ना, उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि हमारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था ना, वहां कमल खुल गया। ये वो हरियाणा भाषा में हमारे पूरे हो गई, मरेगा धोखा बुराया। भारत माता की जय, भारत माता की सचिन बैकी जगह भरोसा। हाँ, और श्यामा प्रसाद की पूरी कर पार्टी की सरकार का काम सेवा करना है जनता की, न कि राज चलाना, भाई वो तानाशाही करना। सेवा करना, जनता की सेवा करना, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, इसी भावना से भाजपा राज करे। जब 3-3 बार 5-5 बार प्रदेशा में रिपीट हो है, सीट बढ़ दी जा है, विश्वास का मतलब है, विश्वास का काम। तो जी जो है बंगाल में सरकार आई है, तो इस और राज्य के प्रभाव देखो किस तरह एकदम सक्रिय होगा बिल्कुल। और पंजाब भी जीतेंगे, केरला भी आने वाले टाइम में जीतेंगे। अगली योजना मतलब कितने साल और मानो भाजपा लगातार 2047 तक सतत रहेगी। 2047 तक पूरा विकसित भारत। अच्छा भी रह जाए के दिक्कत है। कम से कम 40 साल और 40-50 साल। कम से कम 40-50 साल। यस, शर्मा जी, मैन कारण के है तीसरी बार हरियाणा भाजपा सरकार आई, कोई किसी से परेशान है, कोई मारम को नहीं देखा है, कोई सरकार हमें सेवा भाव से, सेवा भाव है हमारा में। नहीं तो एक बार आप देखो, राज याद करो, पिछले चौटाला का राज आया था, देखो गुंडा राज कितना जबरदस्त था। अरे भाजपा कार्यकर्ता देखो सेवा भाव से लग रहा है, ठीक है। और मैं मनोलाल जी को हमारे सभी मंडल कार्यकर्ता की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ही की एक सांसद रेखा शर्मा जी का एक पीछे बयान वायरल हुआ है भजनलाल जिंदे की, तो उसके ऊपर भी जो कुलदीप बिश्नोई जी लगातार एक्टिव हैं और कहना नहीं भाई मैं सरकार गिराऊंगा हरियाणा में। वो तो है उनके निजी विचार। रही रेखा जी की ऐसी कोई भावना नहीं थी। कई बार वो जो पीछे कहता ना और सिस्टम दो, वह कहूँ भजनलाल जी तो है हमारे माननीय हैं, रहेंगे युग पुरुष भजनलाल जी थे, युग पुरुष ही चौधरी बंसीलाल थे के तो हमारे तो आदरणीय हैं देवीलाल जी, भजनलाल जी, बंसीलाल जी, मनोहर जी। इनका तो हरियाणा की जनता सदा ही नहीं याद रखेगी। चलो भाई, तो जो है फिलहाल इसरोड़ के अंदर अभी मौजूद थे और बड़ी खुशी है कार्यकर्ताओं के अंदर कल जो है, और आज तो तिगुनी खुशी बताना रहे कि भाई जो है लगातार अलग अलग चीज़ों की खुशी मनाई गई। मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी राय जरूर देनी है। और आपने क्या लगा है कि मेन फैक्टर है बंगाल के अंदर भाजपा का आने का। तब तक के लिए सारे दर्शकों से अच्छी तैयार राम राम जी, राम राम जी।